Hello my dear student, welcome to online class in the Golden Future Public School Tisri Grade. Today is my first class of class 3 SST chapter 1 Our Universe. My dear student, our universe means हमारा ब्रह्मांड. आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है हमारे ब्रह्मांड के बारे में, है ना, आवर यूनिवर्स के बारे में. लेट यस लर्न अबाउट. आपका जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य पॉइंट है, ये आपका 7 है टोटल. फर्स्ट है आपका द यूनिवर्स, सेकेंड है द गैलेक्सियस, थर्ड है आपका द स्टार्स, 4 है द सोलर सिस्टम, 5 है द प्लैनेट्स, और 6 है द मून्स, और 7 है द अर्थ. ये सभी टॉपिक आपको फर्स्ट लेसन आवर यूनिवर्स में पढ़ना है. आपका यहाँ दिया गया है टिक द थिंग्स यू सी इन द स्काई. आप बोथ डे एंड नाइट स्काई में क्या क्या देखते हैं उसे आप यहाँ टिक लगाना है. फर्स्ट, क्या आप सन को देखते हैं? यस या नो? सन तो स्काई में ही ना निकलता है ना जी, तो इसमें आप टिक करेंगे. सेकेंड आपका दिया है हाउस. क्या हाउस स्काई में निकलते हैं दिन में या रात में? जी नहीं, ये तो कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे है ना. तो आप ये क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे. फिर आपका दिया है, क्या दिया है? ये प्लांट्स है ना, ट्री है ना ये, तो ये भी आपका स्काई में नहीं निकलता है, ये भी आपका अर्थ पे होता है, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट आपका क्लाउड है, बादल है. ये बादल कहाँ निकलते हैं? जी, ये भी स्काई में होते हैं, तो ये भी सही होगा. फिर आपका स्टार है, ये ट्विंकल स्टार है, ये भी आप नाइट में देख सकते हैं, ये निकलता है, तो आप इसमें भी सही करेंगे. ये हमसे बहुत दूर वाले स्टार हैं, है ना, प्लेनेट और स्टार जो हमसे काफ़ी दूर है, छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, जिससे हम सूक्ष्मदर्शी से या तो नंगी आंखों से उतनी दूर नहीं देख सकते, बट थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो ये भी स्काई में ही होता है, तो ये भी सही होगा. नेक्स्ट आपका ये रिवर है, इसके बहुत साइड्स दिया है वो प्लांट्स, छोटे मोटे प्लांट्स हैं, और ये रिवर है, कोई स्मॉलेस्ट रिवर्स है, तो ये क्या स्काई में होता है? नहीं होता है, तो इसमें क्रॉस करेंगे. फिर आपका दिया गया है ये मून है. ये फुल मून नहीं है, स्मॉलेस्ट मून है. ये भी आप कहाँ देखते हैं? नाइट में देखते हैं ना, स्काई में, तो ये भी सही होगा. मीन्स जो थिंग्स आप स्काई में, ये आपका एक्टिविटीज़ था, आपका फर्स्ट में ही दिया गया था चैप्टर 1 में. आवर यूनिवर्स के फर्स्ट में एक्टिविटीज़ दिया गया था आपके लिए, तो मैं आप ये बोर्ड पे बना दी हूँ आपके लिए समझाने के लिए. आप सभी समझ गए होंगे कि हम लोग आकाश में क्या देखते हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट टॉपिक आपका द यूनिवर्स है, इसे और चलते हैं. द यूनिवर्स मीन्स होता है हमारा ब्रह्मांड. चलिए अब हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं. द यूनिवर्स include everything that exists around or away from us. Beside the earth are galaxies, the sun, the moon, the planets, stars, asteroids, and other physical matters and energy like wind and sunlight are part of the universe. Nobody knows how big the universe is. है ना, जो हमारा ब्रह्मांड है वो अपने अंदर सारी चीज़ों को, एवरीथिंग्स इंक्लूड किया हुआ है, सारी चीज़ों को अपने चारों ओर समेटे हुए, अर्थात ब्रह्मांड के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं. द अर्थ भी आती है, पृथ्वी भी आती है, आकाश गंगाएँ भी आती है, सूरज भी आती हैं, चांद भी आते हैं, सारे ग्रह उसके अंदर आते हैं, तारे, धूलकण और अदर फिजिकल मैटर, जितने भौतिक पदार्थ हैं जिसमें ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं. किसके अंतर्गत? यूनिवर्स के अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत. अर्थात यूनिवर्स का ये सारे पार्ट्स हैं, ये सभी यूनिवर्स का एक हिस्सा है. नेक्स्ट पॉइंट आपका है द गैलेक्सियस, है ना, मीन्स आकाश गंगाएं. मिलियंस ऑफ स्टार ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम गैलेक्सियस. गैलेक्सियस हैव डिफरेंट शेप्स एंड मूव इन स्पेस. Our solar system is a small part of the Milky Way galaxy, which is a huge collection of stars like the suns. बोला गया है कि जो आकाश गंगाएं होती हैं उसमें बहुत अरबों लाखों जो तारे होते हैं, वो छोटे छोटे टाइप्स के मीन्स और बड़ी बड़े टाइप्स के पूरे बिखरे हुए होते हैं. और जो गैलेक्सीज होते हैं वो विभिन्न शेप के, विभिन्न आकार के होते हैं, जो हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं. और हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा पार्ट्स जो गैलेक्सी का है वो है द मिल्की वे,
है ना, जो दूध की तरह दिखता है। मीन्स दूध का जब नदी हम या तो रास्ता बना देंगे दूध का ही, तो वो कैसा दिखता है, वाइट वाइट, वैसे ही द मिल्की वे स्मॉल पार्ट्स ऑफ गैलेक्सी का है। विच इज़ यू कलेक्शन ऑफ स्टार लाइक द सन, है ना, और इसी के अंतर्गत बहुत सारे तारे हैं, जिसमें आपका सूर्य भी इसी के मतलब जिस तरह सूर्य एक तारा है ना, उसी टाइप का बहुत सारे तारों का कलेक्शन इसमें है मिल्की वे में। When see through a telescope, the Milky Way galaxy look like a white packs of milk across the night sky. This is how it got its name. है ना, जब आप टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो मिल्की वे गैलेक्सी आपको दिखाई पड़ता है किस टाइप का, एक सफ़ेद पथ की तरह, जो दूध की धारा जो जिस तरह बहती है उस टाइप का आप रात में देख सकते हैं। किसके माध्यम से, टेलीस्कोप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट्स गोट इट नेम, इसका नाम इस टाइप का क्यों पड़ा। यू विल बी सरप्राइज, आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। नाउ दैट द यूनिवर्स हैज़ मैनी गैलेक्सीज सच इज द एंड्रोमेडा, ब्लैक आई एंड वायरफुल्स टू नेम ए फ्यू। और एक सरप्राइज़ ये भी है कि यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, बहुत सारे आकाशगंगा हैं, जिसमें आपका एंड्रोमेडा, ब्लैक आई और वायरफुल जो है वो कुछ नेम यहाँ पे दिए गए हैं। ये मुख्य गैलेक्सी है, ये आप याद रख सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं द स्टार, तारे के बारे में, ठीक है। देखिए, विच स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट, क्या आप रात में चमकते हुए तारों को देख सकते हैं, आप अवश्य देखते होंगे। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज, दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैसेस। ये हमारे जो सौर मंडल है, या तो बोल सकते हैं जो स्काई है उसका मुख्य बहुत बड़ा भाग जिसको बोलते हैं, ये स्टार्स हैं। और ये जो स्टार्स हैं इसमें से ये मतलब बिग बॉल ऑफ गैसेस, एक बड़े गेंद की तरह दिखता है जिसमें सिर्फ गैस भरा होता है। और दे है देयर ऑन हीट एंड लाइट, इसके पास अपना प्रकाश और उष्मा होता है। जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, देयर ऑन हीट एंड लाइट होता है, इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। और द ब्राइटेस्ट स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई इन द सीरियस, और जो सबसे चमकीला तारा है वो आपका सीरियस है। ये सीरियस सबसे चमकीला तारा है ना। सम स्टार्स अपीयर्स टू फ्रॉम पैटर्न्स, दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स, सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, है ना। देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि स्टार्स हैं वो अलग अलग पैटर्न्स के रूप में भी होते हैं। जो कुछ पैटर्न्स जो है, कुछ प्रतिरूप जो हैं वो दिखते हैं कैसे, एनिमल्स की तरह, तो कुछ पीपल्स की तरह, तो कोई थिंग्स की तरह दिखता है, जिसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशंस बोला जाता है। वन कॉन्स्टलेशंस दैट कैन बी सीन वेरी क्लियरली एट नाइट इज द ग्रेट बियर, ऑल्सो कॉल्ड अर्सा मेजर। सम अदर कॉन्स्टलेशंस आर स्कॉर्पियस, द स्कॉर्पियन, लियो द लायन एंड द ओरियन द हंटर, है ना। इसमें आपका दिखाया गया है कि जो कुछ कॉन्स्टलेशंस है जिसको हम बोल सकते हैं समूह तारों का, उसमें आपका एक ग्रेट बियर आता है जिसको अर्सा मेजर कहा जाता है, हिंदी में सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है। ये 7 समूह मीन 7 तारों का समूह होता है। ये देखिए आपका अर्सा मेजर है ना, 7 तारों का समूह। या आप विंटर सीजन में आसानी से देख सकते हैं, या तो अभी भी देख सकते हैं, नाइट में ये दिखाई देता है। ये ध्रुव तारा का परिक्रमा करता है ना, पोलर स्टार का, जो आपका नॉर्थ में उगता है, और ये हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, और मीन्स घूमते घूमते मॉर्निंग में ईस्ट में आता है। इसको अर्सा मेजर्स, ग्रेट बियर्स कहा जाता है, हिंदी में सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है ना। इसके बाद आपका दिया गया है एक और है जो स्कॉर्पियस है। स्कॉर्पियन मीन्स क्या होता है, बिच्छू देखें आप सभी, उसी टाइप का, उसी आकृति का एक कॉन्स्टलेशंस है। और फिर एक लियो है जो लायन की तरह दिखता है, शेर की तरह दिखता है। एक ओरियन है जो बहेलिया की तरह दिखता है। ये सभी आकृति जो पैटर्न्स हैं वो रात में आप आसमान में देख सकते हैं, ये तारों का ही पैटर्न्स है। नेक्स्ट हम चलते हैं द सोलर सिस्टम पे। द सोलर सिस्टम हैज़ द सन एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट अराउंड इट। The sun is at the center of the solar system and is a huge ball of very hot gases. जो सौर परिवार हमारा, उसका जो मुख्य
बोलते हैं मेंबर्स, वो हमारा सन है। इसका मुख्य जो मेंबर है वो सन है, और इसके चारों ओर ऑर्बिट करते हैं बहुत सारे जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, ये सभी घूर्णन करते हैं, मीन्स इसकी परिक्रमा करते हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये मुख्य जो बोलते हैं मुखिया बोल सकते हैं सौर परिवार का, वो है। और ये ह्यूग बॉल की तरह है, बहुत बड़ा जो गेंद होता है वो फायर बॉल की तरह दिखते हैं सूरज। और ये बहुत ही हॉट गैसेस से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे गैस हैं जिसके कारण ये बहुत हॉट है, और ये हमें हीट और लाइट भी देते हैं। द सन इज ऑर्बिटेड बाय प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉयड, कमेट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। इसके जो सूरज है इसके चारों ओर ग्रह, चांद और उष्माएँ जो बहुत प्रकार की हैं वो इसके चारों ओर घूर्णन करती हैं, है ना। और द सन इज अ स्टार, और जो सन है वो एक तारा है, और इट कंटेन्स 99.9% ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास। दिस मीन्स इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटीज। और इसके जो सोलर सिस्टम है, सौर परिवार का जो मुख्य ग्रह है सन, वो क्या है, इसमें बहुत सारे इसके इर्द गिर्द में स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण ये अपने इर्द गिर्द बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह को, मून्स वगैरह को अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने इर्द गिर्द ही खींचे रखते हैं। द अदर्स ऑब्जेक्ट्स आर पुलेड इनटू ऑर्बिट अराउंड द सन ड्यू टू दिस ग्रेविटी, है ना। और इसी ग्रेविटी के कारण, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, मून्स वगैरह हैं, वो इसके चारों ओर हमेशा घूमते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट मैं आप लोगों को द प्लैनेट्स, द मून्स और द अर्थ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं द यूनिवर्स, द गैलेक्सी, द स्टार, द सोलर सिस्टम, ये चारों टॉपिक अच्छी तरह से समझा दी हूँ। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। द यूनिवर्स मीन्स हमारा ब्रह्मांड, और द गैलेक्सी मतलब आकाश गंगाएं, द स्टार मीन्स तारे, और द सोलर सिस्टम सौर परिवार। ये 1 2 3 4 टॉपिक हो चुका है। ये 3 टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।